क्या होता है जलवायु कर्ज जिसका हर भारतीय कर्जदार है। पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जंगल कम हो रहे हैं, गर्मी स्तर बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। अक्सर हम लोग इस तरह की बातें करते हैं। अक्सर समय समय पर क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उठाया जाता है। तार हो रहे डेवलपमेंट से प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है, इस पर बात की जाती है। क्लाइमेट को लेकर जो बात आप अपने ग्रुप के बीच करते हैं, वैसे ही बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है और इसको कम करने के लिए चर्चा की जाती है। न सिर्फ भारत बल्कि कई विकसित देश प्रकृति को दूषित करने के लिए जिम्मेदार है और कार्बन इमिशन, फोसिल फ्यूल के कंजप्शन के लिए जिम्मेदार है। इसी के चलते 190 से अधिक देशों ने 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के तहत 2030 तक क्लाइमेट चेंज के लिए कदम उठाने का वादा किया। साथ ही एग्रीमेंट में यह भी तय किया गया कि क्लाइमेट चेंज से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अमीर देशों को भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विकसित देश क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि विकासशील देश की भी तरक्की की चाह में अंधाधुंध प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते वह भी जलवायु कर्ज के घेरे में आ गए। जलवायु कर्ज के तहत देश ने अपने मुनाफे के लिए जो डेवलपमेंट किया है और पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है, इसके लिए आपको मुआवजा देना पड़ता है। साल 2018 में सबसे ज्यादा जलवायु कर्ज में अमेरिका, चीन और रूस डूबा हुआ था। अमेरिका पर 14 खरब डॉलर, चीन पर 10 खरब डॉलर और रूस पर 5 खरब डॉलर का कर्ज था। साल 2018 में चीन का कर्ज भारत से 25 गुना था। क्लाइमेट पोजीशन की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 47 बिलियन डॉलर का कर्जदार है। भारत पर जलवायु कर्ज के चलते हर भारतीय पर $34 यानी 2,868 रुपये का कर्ज है। भारत 172 देशों के लिस्ट में 22वें स्थान पर था। ग्लोबल लेवल पर भारत 0.74% कर्ज में डूबा हुआ है। अजरबैजान में आज 11 नवंबर को UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जहां क्लाइमेट चेंज, जलवायु कर्ज सभी बातों पर चर्चा होगी।